जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ साथ माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माँ शैलपुत्री की कथा और पूजन मंत्र। आइए दोस्तों सुनते हैं माँ शैलपुत्री की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत ही महान यज्ञ का आयोजन करवाया। उसमें उन्होंने सारे देवी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रण भी दिया, परंतु उन्होंने भोलेनाथ को जानबूझकर इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। और जब नारद जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब उन्होंने माँ पार्वती को यह बात बताई कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। और तब यह सुनकर माँ पार्वती का मन वहां जाने के लिए बेचैन हो गया। उन्होंने भोलेनाथ से अपने मन की व्यथा बताई और सारी बात कही। तब उनकी सारी बातों पर विचार करने के बाद भोलेनाथ ने माँ पार्वती को समझाते हुए कहा, शायद प्रजापति दक्ष किसी कारण से हमसे रुष्ट हो गए हैं, इसीलिए उन्होंने यज्ञ में सारे देवताओं को आमंत्रित किया है। उनका यज्ञ भाग भी उन्हें सौंपा है, लेकिन उन्होंने जानबूझकर हमें नहीं बुलाया और ना ही यज्ञ करवाने की कोई सूचना दी है। इसलिए हे देवी, ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहाँ जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं होगा। भोलेनाथ की बात सुनकर माँ पार्वती का मन शांत नहीं हुआ और वे जिद करके पिता के घर जाने की आज्ञा मांगने लगी। माँ पार्वती की जिद के आगे आखिरकार भोलेनाथ को झुकना पड़ा और उन्होंने उन्हें घर जाने की अनुमति दे दी। इस प्रकार जब माँ पार्वती प्रजापति दक्ष के घर पहुंची, उन्हें एहसास हुआ कि उनके घर पर कोई भी उनसे प्रेम पूर्वक और आदर पूर्वक बात नहीं कर रहा है। केवल उनकी माँ ही उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार कर रही थी। इतना ही नहीं, स्वयं प्रजापति दक्ष भी भोलेनाथ के प्रति अपशब्द कह रहे थे। अपने घर पर अपना और अपने पति का इतना अपमान देखकर माँ पार्वती बहुत आहत हो गईं और उन्होंने यज्ञ की उस अग्नि में ही कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार वे माँ सती के नाम से विख्यात हुई। अपने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेकर वे माँ शैलपुत्री के नाम से जानी जाने लगी। इनका वाहन वृषभ यानी कि बैल है, इसलिए इनको वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। माँ शैलपुत्री की उत्पत्ति शैल से हुई है और शैल का अर्थ होता है पत्थर और पत्थर को दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। महिलाओं को माँ शैलपुत्री की पूजा जरूर करनी चाहिए। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल है। त्रिशूल जहाँ अपने भक्तों को हर तरह के भय से मुक्ति देता है, उन्हें अभय दान देता है, वहीं उनकी रक्षा भी करता है और इसी प्रकार पापियों का भी विनाश करता है। माँ के दूसरे हाथ में सुशोभित कमल का फूल ज्ञान और शांति का प्रतीक माना जाता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं माँ शैलपुत्री के पूजन मंत्र के बारे में। माँ शैलपुत्री का पूजन मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार नवरात्रि के पहले दिन माँ भवानी के शैलपुत्री रूप की पूजा करने से कहा जाता है कि उनका आशीर्वाद भक्तों पर सदा बना रहता है, भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखेगा। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें।